ठीक है दोस्तों, अब हम टॉपिक लेते हैं दशमलव वाले भाग यानी कि डेसिमल वाले डिवीजन। ठीक है दोस्तों, तो उसका पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 1.225, इसको किससे भाग देना है 2.5 से। ठीक है दोस्तों, तो दशमलव वाले भाग बड़े गजब के भाग हैं और आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी आज मैथ्स के एक टॉपिक के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये दे रखा है हमें 1.225 किससे भाग देना है दोस्तों 2.5 से, 2.5 से। ठीक है दोस्तों, हमने इस प्रकार इस क्वेश्चन को लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी चीज को 1 से गुणा किया जाए तो वो चीज सेम ही आती है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमने बता रखा है कि सबका मालिक कौन होता है दोस्तों, 1 होता है। सबका मालिक क्या होता है 1। तो मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ गुणा, अगर गुणे में कुछ नहीं है तो हम क्या कर देंगे 1/1, 1/1। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सीखना यहाँ पे। अब देखिए मेरी बात, यहां जब हम डेसिमल हटाते हैं यानी कि ये पॉइंट जब हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितने यहाँ नंबर दे रखे हैं उतने जीरो कहां बढ़ा देना है, यहां इस नीचे वाले 1 में बढ़ा देना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो यहां पॉइंट जब ये हटाया, पॉइंट के बाद यहां कितने नंबर आ रहे हैं 1 2 3, तो हम नीचे यहां कितने जीरो लगा देंगे दोस्तों 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, यदि हमें नीचे वाले यानी कि बट्टे का जो नीचे वाला ये वाला पॉइंट हटाना है तो इस पॉइंट के बाद कितना नंबर आ रखा है 1 नंबर आ रखा है, तो हम 1 जीरो यहां ऊपर बढ़ा देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों, जब यहां से पॉइंट हटाया उसके बाद यदि 2 नंबर हो या 3 नंबर हो उतने जीरो में कहां लगाने हैं दोस्तों, यहाँ नीचे लगाने हैं। और जब नीचे वाला जब पॉइंट हटाया जाता है तो इसके बाद जितने भी नंबर होते हैं उतने जीरो हमें कहां लगाने होते हैं, ऊपर लगाने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार बन गया। अब पॉइंट हमारे हट चुके हैं तो ये हो गया आपके 1225 बट्टा यहां आ गया आपके दोस्तों 25 गुणा, देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो गया दोस्तों 1/100। अब देखिए दोस्तों, आगे काटने वाले नियम से, कौन से नियम से, काटने वाले नियम से। देखो यहां भी का एक अंक 5 है, इधर भी का एक अंक 5 है, यानी कि दोनों कौन सी टेबल से कट सकते हैं 5 की टेबल से कट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5 25, यहां देखो 12 में दिया 5 का भाग कितनी बार गया 5 दूनी 10, तो 12 में से 10 गया तो क्या बच गया दोस्तों आपके पास 2, तो ये हो गया 22। 22 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया दोस्तों 5 चौक 20, तो 22 में से 2 गया तो कितना बच गया दोस्तों 22 में से 20 गया तो बच गया 2, यानी कि ये आपका हो गया था 25। और 25 में जब 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया 5 बार गया। ठीक है दोस्तों, ये होता है काटने वाला नियम, यानी कि मन के अंदर काटना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया आपके पास 245/5 गुणा 1/100। अभी भी देखो यहाँ इकाई का अंक 5 है और यहाँ कितना दे रखा है 5, यानी कि ये है जो 5 के पहाड़े से अभी भी कट रहा है, तो और काट दो 5 एकम 5, इसमें भाग दिया तो 5 चौके 20, 24 में से 20 गया तो बच गया आपके पास 4, तो ये हो गया 45। और 45 में 5 का भाग दिया तो दोस्तों कितनी बार गया 49 बार, कितनी बार गया दोस्तों 49 बार। तो यहाँ कितना आ रहा है दोस्तों आपके पास 49 बट्टे में 1 गुणा में दे रखा है 1/100। और हमने आपको बता रखा है अपने भिन्न वाले वीडियो में कि ऊपर वाला ऊपर से गुणा और नीचे वाला नीचे से गुणा। तो 49 को जब 1 से गुणा किया तो दोस्तों कितना हो गया 49, 1 को 100 से गुणा किया तो कितना हो गया दोस्तों 100। अब देखना दोस्तों, यहां बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। जब पॉइंट हटाते हैं यानी कि दशमलव हटा तो नीचे की तरफ हम क्या करते हैं जीरो बढ़ाते हैं, यहां क्या होते हैं जीरो हम बढ़ाते हैं, बट यहां हमें क्या करना है जीरो को हटाना है। तो जीरो को यहां से जब हटाया जाता है तो वापस ये कहां चले जाता है डेसिमल में चले जाता है, दशमलव में चला जाता है। ये हमें कितना दे रखा था 49 दे रखा था, तो यहाँ नीचे कितने जीरो है 2 जीरो, तो 2 डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे 1 2, और यहाँ क्या लगा देंगे पॉइंट, और पॉइंट के बाद जीरो हम अपनी मर्जी से लिखते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर था हमारे पास वो कितना आ गया दोस्तों 0.49। ठीक है दोस्तों, आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा कठिन सा सवाल था, हम थोड़ा एक इजी सवाल और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है दोस्तों 6.25
6.25 भाग में क्या दे रखा है दोस्तों 5, भाग में हमें क्या दे रखा है दोस्तों 5, ये लिख दिया मैंने 5। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए जो पिछले वाले सवाल में था, यहाँ ऊपर भी पॉइंट था, नीचे भी क्या था हमारे पास पॉइंट था, इसलिए हमने 1/1 लिया। अब यहाँ हमारे पास ऊपर पॉइंट है 10 है, नीचे हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं है, तो हम जब ये पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रखे हैं 1 और 2, यानी कि 2 नंबर आ रखे हैं, तो नीचे दोस्तों कितना जीरो आएगा बताइए आप मुझे कमेंट करके, कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 2 जीरो। तो ये आपका क्वेश्चन किस प्रकार का बन गया दोस्तों 625/500। अब देखिए 5 की जो भाजकता का जो नियम होता है वो क्या होता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो तो उसमें हमेशा और हमेशा किसका भाग जाता है दोस्तों 5 का जाता है। तो यहां देखो इकाई अंक 5 है, इधर इकाई अंक क्या है 0, तो इन दोनों में हम किसका भाग दे देंगे दोस्तों 5 का भाग दे देंगे। तो देते हैं 5 एकम 5, 6 में से 5 गया तो बच गया 1, वो लग गया आपके यहाँ। 12 में 5 का भाग गया, कितनी बार गया 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया तो बच गया आपके 1 यानी कि 15, और 5 तिया 15, 5 तिया कितने हो जाते हैं दोस्तों 5 तिया आपके हो गए दोस्तों यहाँ पे 15, 10 सॉरी दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है दोस्तों 6.25 और भाग में क्या दे रखा है दोस्तों 5 दे रखा है, 2 भाग में क्या दे रखा है 5। देखिए दोस्तों जो पहला वाला क्वेश्चन था वहां ऊपर भी पॉइंट था, नीचे भी क्या था पॉइंट था, इसलिए हमने क्या लिया गुणे में 1/1, क्योंकि सबका मालिक क्या होता है दोस्तों 1 होता है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पॉइंट दे रखा है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हमारे पास कोई भी दशमलव नहीं दे रखा है। तो यहां से जब हमने दशमलव हटाया तो दशमलव के बाद कितने नंबर आ रखे हैं दोस्तों 2 नंबर आ रखे हैं, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे दोस्तों 2 जीरो आ जाएंगे। यदि यहाँ दशमलव के बाद 3 डिजिट होते या 3 नंबर होते तो हम 3 जीरो लगाते, 4 होते तो हम 4 जीरो लगाते। ठीक है दोस्तों, तो अपना सवाल किस प्रकार का बन गया 625/500। अब देखिए दोस्तों यहाँ काटने वाले नियम से मैं आपको 5 का भाजकता का नियम बताने जा रहा हूं, जिसमें किसी का इकाई अंक यदि 0 और 5 हो, किसी संख्या का इकाई अंक यदि 0 और 5 हो तो उसमें डेफिनेटली हमेशा और हमेशा किसका भाग जाएगा 5 का भाग जाएगा। तो हम 625 में जब 5 का भाग देते हैं तो देखते हैं दोस्तों 5 एकम 5, 6 में से 5 गया तो कितना बच गया 1, तो ये बन गया अपने 12, 12 में 5 का भाग गया तो 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया तो बच गया आपके पास 2, तो ये हो गया 25, और 25 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया दोस्तों 5 बार, और ये इधर 5 एकम 5, ये सेम 0, तो अपना यहां कितना आ गया दोस्तों 125/100। कितना आ गया दोस्तों 125/100। अभी भी यहाँ 5 है और यहाँ क्या दे रखा है दोस्तों 0 दे रखा है, यानी कि अभी भी इसमें किसका भाग जाएगा दोस्तों 5 का भाग जाएगा। तो दे दो 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया तो बच गया आपके 2, 5 25, और यहाँ देखिए 5 दूनी 10 और ये 0 का 0, और दे दो 5 का भाग दोस्तों। इसमें आप काटने वाला नियम भी सीख रहे हो, 5 25 और 5 चौके 20, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया है वो कितना आ गया दोस्तों 5/4 आ गया, यानी कि ये जो भाग वाला है उसका आंसर आ गया 5/4। अब यदि आप इसे दशमलव में चेंज करना चाहते हो तो 5 में आप किसका भाग देंगे दोस्तों 4 का भाग देंगे, तो हमारा वापस आंसर किस में आ जाएगा दोस्तों दशमलव में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपके पास 14.4 भाग 1.2, ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों।